हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम यार कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे और उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है उसको भी समझेंगे। अगर आप एक बिगिनर है या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिकॉज देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम सबको पता है, ठीक है, हम याद कर लेते हैं उसको, बट वो बन क्यों रहे हैं वो हम समझते नहीं हैं। और इवेंचुअली यार जब मार्केट, हम लाइव मार्केट देखते हैं तो वो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाता है, ठीक है। बिकॉज हमने चीज़ों को रटा है। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। हमें साइकोलॉजी समझनी है, ठीक है। बिकॉज इन दी एंड साइकोलॉजी इज़ समथिंग जो आपकी मदद करेगा। आपकी साइकोलॉजी, मार्केट में जो साइकोलॉजी है, ट्रेडर क्या सोच रहा है, यही सब है भाई मार्केट में। प्राइस एक्शन यही है। अगर आप ये समझ गए आप प्रॉफिट कर सकते हो। ओके। अब देखो, मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, जैसे आपके डोजीज हो गए, ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई, शूटिंग स्टार, हैमर, और जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सारे पैटर्न्स हम कवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यार ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं, ठीक है। बनने के बाद अब रिएक्शन क्या हो सकता है मार्केट में, मेरा विन रेट कैसे इंप्रूव हो सकता है। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यार मेरा नाम रवि है और मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो भी मैंने ट्राई किया है, बट इन 5 सालों के अंदर मैंने बहुत स्ट्रैटेजी ट्राई की है। मैंने आईसीटी किया है, मैंने प्राइस एक्शन किया है, मैंने कैंडल से सिर्फ एक कैंडल को देख के भी मैंने ट्रेड किया है, ठीक है। पॉइंट इज़ कि भाई मैंने इवेंचुअली यही रियलाइज़ किया है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर आपको स्ट्रैटेजी के पीछे का साइकोलॉजी नहीं पता, स्ट्रैटेजी के पीछे का जो लॉजिक होता है वो नहीं पता, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक मनी इन द मार्केट, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको प्रॉफिट करना है, आपको अपने अकाउंट्स को ग्रो करना है, सो आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ो, आपको उसको एज ए साइकोलॉजी की तरह देखना है, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी क्या है भाई, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। हर एक स्ट्रैटेजी के पीछे यार आप ऐसा समझो लाखों लोग हैं जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ ही होते हैं जो प्रॉफिट बनाते हैं, कुछ होते हैं जो लॉस कर जाते हैं, कुछ नहीं बहुत, ठीक है। सो कुछ तो है यार जो मैं मिस कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, ठीक है। दैट्स द थिंग जो हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ डोजीज कैंडल। डोजीज यार देखो बहुत ही इनडिसाइसिव कैंडल्स होते हैं। इसमें बायर्स और सेलर्स दोनों ही चाहते हैं कि भाई मार्केट मेरी तरफ जाए, मार्केट मेरी तरफ जाए। तो एक तरह की ना टेंशन क्रिएट हो जाती है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। सेम नंबर्स ऑफ बायर हैं, सेम नंबर ऑफ सेलर हैं, दोनों जोर लगा रहे हैं कि भाई मार्केट को गिरा दूँ या तो उठा दूँ। सो ऐसे केस में क्या होता है, कुछ इस तरह का आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। भाई मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, नीचे भी गया, और वापस कोई, मतलब आइडियली देखो जहाँ पे ओपन होता है एग्जैक्टली वहाँ क्लोज नहीं होता, डेसिमल पॉइंट्स में वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि भाई डोजी इज़ ए इनडिसाइसिव कैंडल, और जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे मतलब समझ लो भाई कोई एक साइड तो फंसने वाला है ना, कोई सा तो साइड है जो फंसने वाला है। जैसे भाई आप गोल्ड में यहाँ पे भी देखेंगे ना, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ डोजी। मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम करूँ, आप इस कैंडल को देखो भाई। इस कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, एकदम ऊपर तक गया, ठीक है। मे बी ऐसा भी हो सकता है यहाँ ऊपर होके ओपन होके एकदम नीचे तक गया होगा। सो आप देखो इसने ये लो लगाया है। ओके, जस्ट अ मोमेंट। सो आप देखो तो यार इसने यहाँ पे एक लो लगाया, सिमिलरली यहाँ पे एक हाई लगाया। व्हाट डज दैट मीन कि भाई अगर प्राइस यहाँ ओपन हुआ है तो उसने एक रेंज कवर करी है, विच इज़ लोअर लिमिट, और ये हो गई उसकी अपर लिमिट, ठीक है। बट प्राइस यार वापस अपनी ओपनिंग पोजीशन पे आ गया, तो ओपनिंग पोजीशन से वो थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज हो गया, विच इज़ दिस पॉइंट। सो टेक्निकली दिस इज़ अ इनडिसाइसिव कैंडल, ठीक है। कंपेयर टू आप बाकी की आसपास की कैंडल्स देखो, सो ये एक डोजी कैंडल है। अब डोजी कैंडल बनने के बाद देखो मैंने क्या बोला कि भाई कोई तो एक साइड है जो फंस सकता है यहाँ पे, तो जितने भी सेलर्स होंगे सबके सब फंस गए, बिकॉज एक सिंगल कैंडल बनी और उसी में सभी सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। पॉइंट समझ रहे हो आप। सो डोजी कैंडल इज़ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग कैंडल, और आपको कभी भी डोजी कैंडल के आसपास अपनी एंट्री नहीं बनानी चाहिए कि भाई डोजी बन गया तो एंटर कर जाता हूँ, कोई ना कोई साइड तो फटेगा, ठीक है, तो मैं तुक्के मार के एंट्री कर लेता हूँ। ऐसा कभी मत करना। हमेशा डोजी बनने दो, उसके बाद मार्केट को रिएक्ट करने दो, थोड़ा कूल डाउन होने दो और फिर एंटर करो। बट उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ कैंडल को उसकी साइकोलॉजिकल पॉइंट से समझते हैं। ओके। सो देखो डोजी अब लॉन्ग हेडेड भी होते हैं और शॉर्ट हेडेड भी होते हैं। तो ये तो क्या था, शॉर्ट हेडेड। कुछ कुछ डोजीज ऐसे होंगे कि भाई आपका ऐसे करके
एक बड़ी सी रेंज बन गई, ठीक है। मार्केट काफ़ी उस रेंज के ऊपर भी गया, उस रेंज से में भी ओपनिंग के पहले नीचे भी गया होगा, और फिर वापस से वो उसी रेंज में आके क्लोज हो गया। कभी कभी आप देखोगे डेली कैंडल में ऐसा होता है कि भाई आपका लेट्स से निफ्टी है, तो निफ्टी भाई क्या है, मार्केट खुला, वो काफ़ी उसने वोलेटिलिटी दिखाई, इंट्राडे लेवल पे बहुत वोलेटिलिटी, बट कोई अगर वन डे टाइम फ्रेम पे जाके देखे तो वो कहेगा यार मार्केट तो आज 0.1% 0.2% ही मूव किया है ना। उसने सिर्फ वो नंबर्स देखे कि भाई मार्केट तो आज मूव ही नहीं किया। अगर उसने वो चार्ट नहीं देखे होंगे तो वो तो यही स्टेटमेंट देगा, बट जैसे ही उसने चार्ट देखा उसने कहा अरे बाप रे ये क्या हो रखा है, हैं मार्केट तो भाई आज 3% ऊपर भी गया है, 3% नीचे भी गया है, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत केसेस हैं ऐसे होते हुए। सो दिस इज़ डोजी कैंडल, और ये आपको समझने की ज़रूरत है भाई कि आपको डोजी में भी फॉर्म्स मिलेंगे अब। जैसे डोजी हो गया, लॉन्ग हेडेड मैंने बता दिया, ऐसे ग्रेव स्टोन होंगे, ऐसे ड्रैगन फ्लाई होंगे। तो ग्रेव स्टोन डोजीज क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं, बट उससे पहले हम लॉन्ग हेडेड वाले एक बारी देखते हैं। ये क्या है भाई, आपका एक लॉन्ग हेडेड डोजी कैंडल है ना। अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई है कि भाई मार्केट एक अच्छा खासा एक्सपेंशन लेवल से आ रहा था, और उसके बाद उसने फिर से इंडिसाइसिव कैंडल बना दी कि भाई मैं तो अब बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया हूँ, अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मतलब जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वीक हो चुके हैं इस लेवल के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स कह रहे हैं यार मार्केट इतना ऊपर चढ़ गया, अब तो गिरेगा गिरेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट इतना ऊपर चढ़ चुका है, सो अब तो उसे गिरना चाहिए, ठीक है। सो सेलर्स यहाँ पे फोर्स लगाना चालू करते हैं। सेम जो बायर्स होते हैं, जो बाय करके बैठे होते हैं, वो भी सेल कर देते हैं अपनी पोजीशन। तो एक तरह का फिर से इंडिसाइसिव कैंडल बन जाता है। तो मार्केट अब डिसीजन लेता है व्हाट शुड आई डू। यहाँ पे फिर से भाई आपको देखोगे ऊपर नीचे करेगा ये, और फिर आपको ट्रैप करेगा। अगर आप सेल करोगे तो भी ट्रैप, बाय करोगे तो भी ट्रैप, ठीक है। सो ऐसी कैंडल्स के बाद कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं करनी है हमें, ठीक है। सो दिस इज़ अ लॉन्ग हेडेड डोजी, और यहाँ पे जो हमने मार्क किया था ये वाला एक शॉर्ट हेडेड है, इसका कोई रेंज नहीं है, आप टेक्निकली देखो। सो यहाँ से यहाँ तक ये सिर्फ $6 का मूवमेंट दिया, देखो 1% तो क्या 0.15% का मूवमेंट है। उसी की जगह आप इसको देखो। सो यहाँ पे हमें क्या मिलता है भाई, यहाँ पे मुझे मिलता है ऑलमोस्ट 0.5%, मतलब $22 का मूवमेंट मिल रहा है इस डोजी कैंडल के अंदर, ठीक है। तो फ़र्क तो है भाई। अब सिमिलरली यार देखो आपकी ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई, हैमर, शूटिंग स्टार, ये सब भी होंगे, सब कवर करेंगे, बट सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है। ग्रेवस्टोन में क्या होता है भाई, आपकी प्राइस जो है यहाँ पे ऐसे ओपन होती है इस लेवल पे, ठीक है। प्राइस यहाँ ओपन हुई और एकदम आपको दिखाएगा भाई आज तो मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 4065 पे स्टार्ट हुई, $4065 पे जो आपकी गोल्ड है, और उसने हाई मार दिया भाई 4096 का। सो आपको लगेगा मार्केट तो बहुत बुलिश है आज, फिर भाई वो वापस से उसी लेवल पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर बेयरिश हो गई। सो जितना भी बुलिश मोमेंटम आया था सब कुछ बेयरिश मोमेंटम ने कंज्यूम कर लिया। सो दिस इज़ अगेन व्हाट, इनडिसाइसिव कैंडल्स। अब हम समझते हैं कि भाई एक हैमर कैंडल क्या होती है, ठीक है। आपको इतने नाम रटने की ज़रूरत नहीं है पैटर्न को, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि भाई प्राइस यहाँ चालू हुआ, ठीक है, प्राइस भाई बेयरिश हो गया पूरा, और प्राइस यहाँ से वापस बुलिश डायरेक्शन में गया। शूटिंग स्टार में क्या होगा भाई, आपकी मान लो चलो शूटिंग स्टार तो इसके साथ अलाइन करेगा हमारा कि भाई ये एक शूटिंग स्टार है, और आपकी बॉडी भी बनी है यहाँ पे। नाउ द थिंग इज़, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो ओपनिंग प्राइस, ठीक है, और हाई हाई उसने यहाँ लगाया, ये उसका क्लोजिंग प्राइस। हो सकता है भाई आपका कोई लो भी बना हो, मे बी ओपनिंग प्राइस के बाद हल्का सा मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। सो दीज टू आर सिमिलर। और अब हम यहाँ पे बनाते हैं कि आपका जो ड्रैगन फ्लाई है उसके साथ हम हैमर भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हैमर में क्या होगा भाई, आपको जो बॉडी है वो विजिबल होगी, ठीक है, बॉडी है जो विजिबल होगी। मे बी हो सकता है हल्का सा आपका मार्केट यहाँ से ऊपर निकला होगा, बट उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया होगा, ओके, बट वापस से मार्केट ऊपर निकल गया। तो समझ रहे हो, प्राइस तो टेक्निकली देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, बट सेलर्स मार्केट में आए थे, लेकिन जो बायर्स हैं उन्होंने उसे ओवरटेक किया और वापस मार्केट ऊपर निकल गया। सो देर आर चांसेस कि भाई मार्केट यहाँ से एक बुलिश डायरेक्शन में जा सकता है, ओके। सो इन दोनों को आप यहाँ पे कंसिडर करो कि भाई ये दोनों जो कैंडल है ये एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और बुलिश डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं प्राइस को। सिमिलरली हमारे जो ये दोनों कैंडल्स हैं
ठीक है, ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, बट ये आपके बेरिश डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं प्राइस को। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई प्राइस तो यहाँ पे बुलिश है, ये कैंडल तो बुलिश है, तो मार्केट बेरिश क्यों जाएगा? ऑफ कोर्स मैंने आपको रीज़न दिया कि भाई प्राइस तो देखो यहाँ से यहाँ तक भी गया था। ओके, प्राइस तो देखो इसका यहाँ से यहाँ तक भी गया था, बट सेलर्स आए मार्केट में तभी तो वो वापस नीचे गया। सेलर्स आए तभी तो ये कैंडल वापस छोटी हो गई। सो दिस इज़ समथिंग जो आपको समझना है कि भाई आपकी जो शैडोज़ बन रही हैं, ये जो शैडोज़ बन रही हैं, ये क्यों बन रही है? ये कुछ ना कुछ तो डिपिक्ट कर रही है ना। अगर आपका सप्लाई आ रहा है मार्केट में, वो उसको दिखा रही है, ठीक है। सप्लाई और जो डिमांड है वो आपको कैंडल में हमेशा दिखेगा। सो आपको बस ये चेक करना है कि यार मैं जो ट्रेंड है उसके साथ अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर पोजीशन में बैठे हो तो एग्जिट कर जाओ। ओके, अब जैसे ये वाला सेम एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे आपको भाई हैमर भी मिल रहा है और आपको भाई डोजी भी मिल रहा है। मतलब टेक्निकली आप इसको ऐसे देखो कि यार प्राइस एकदम ही बड़ी कैंडल बनाई उसने। बड़ी कैंडल का मतलब है मार्केट वॉज वेरी बुलिश, ठीक है, बहुत बुलिश था मार्केट, और उसके बाद मार्केट स्लो डाउन हो गया। सो इसका मतलब है यार कि जो हमारे जो बायर्स हैं मे बी वो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो सेलर्स हैं वो भाई मार्केट को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो वी सॉ कि भाई यहाँ पे यार हमारा डोजी भी बन रहा है, दिस इज़ अ डोजी, ठीक है, लॉन्ग हेडेड या फिर लॉन्ग लेग्ड डोजी, कुछ भी बोल दो आप। अब देखो जैसे यहाँ पे डोजी बना तो मतलब मार्केट इनडिसाइसिव था, बट जब हैमर बना सो इससे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि यार प्राइस यहाँ पे बुलिश है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस तो भाई यहाँ पे ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ऊपर भी गया, पूरा नीचे भी आया, ठीक है, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो जो सेलर्स थे उसको मार्केट ने कवर अप कर लिया, वापस बायर्स आए और कवर अप कर लिया। सो इसका ये मतलब है कि भाई जो हमें डोजी मिल रहा था, ठीक है, उससे तो इंडिसाइसिव थी कैंडल, बट उसके बाद जब हैमर बना तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल गया कि यार प्राइस फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके, और वही हुआ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया, 30-32 डॉलर्स यहाँ पे आपको मिल गए आराम से। गोल्ड के अंदर ये बहुत होते हैं। ओके, अब ये जो पैटर्न्स है इसको यार आपको ऐसे ही यूज़ नहीं करना कि भाई जहाँ भी हैमर मिला या जहाँ भी डोजी मिला मैंने बस वेट किया, कैंडल क्लोज हुआ, फिर मैंने एंट्री कर ली, ठीक है, जो भी मैंने बताया मैंने उसके हिसाब से एंट्री कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको ट्रेंड एनालिसिस भी करना है, ठीक है, कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट बुलिश डायरेक्शन में है, ठीक है, और भाई उसके बाद एक डोजी बन रहा है, तो डोजी बनता है तो आई नीड टू ऑब्जर्व, ठीक है, कि वैसे तो चार्ट ऐसे ही चल ही रहा था, ठीक है, बट जब मार्केट एक अप ट्रेंड में था और एकदम से डोजी बन गया, सो मतलब भाई मार्केट इनडिसाइसिव हो गई है। अब मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। ओके, जैसे यहीं पे देखो आप, ये एक अच्छा खासा ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, और टॉप लेवल पे आप देखो एकदम टॉप पे, ठीक है, मार्केट में एक डोजी बना, मतलब मार्केट इज़ इनडिसाइसिव नाउ। मार्केट इनडिसाइसिव है, इसका मतलब कि भाई मेरे को ऑब्जर्व करना है कि भाई अगर यहाँ पे मुझे कोई भी बेयरिश पैटर्न मिलता है आई कैन एंटर एंड टेक अ बेयरिश ट्रेड। समझ रहे हो? सो इस तरीके से मुझे इसका यूज़ करना है। अब देखो भाई यहाँ पे भी बना था, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार यहाँ से जो बुलिश पैटर्न गया तो अब एकदम ही रिवर्सल आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना आपको। अब हम समझते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार एंड इवनिंग डोजी स्टार। सो ऐसा समझो कि भाई मार्केट इज़ बेरिश। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब भाई एकदम से ना डोजी बन गया, ठीक है, मतलब ट्रेंड हमारा बेरिश था और प्राइस जो है ना एकदम से स्लो डाउन हो गया, कूल डाउन हो गया, और डोजी बना दी उसने। सो अगेन मार्केट इज़ इनडिसाइसिव बिकॉज प्राइस इज़ नॉट विलिंग टू मूव हाई और लो, ऊपर भी नहीं जा रहा नीचे भी नहीं जा रहा। अब हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर भाई प्राइस यहाँ से वापस ऊपर निकल गया समथिंग लाइक दिस, ओके, अगेन भाई रटना कुछ भी नहीं है, जो भी है उसको ढंग से समझो, तभी भाई आप इसको लॉन्ग टर्म पकड़ पाओगे। ये बेसिक्स हैं, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़ लो, दीज आर बेसिक्स। इसी के बेसिस पे आपके आगे चल के जितनी भी स्ट्रैटेजी डेवलप होती है वो इसी पे होगी, सप्लाई डिमांड, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे भाई हुआ क्या कि प्राइस इज़ बेरिश, ट्रेंड इज़ बेरिश, एक इंडिसिसिव कैंडल बनी, डोजी बनाया और प्राइस वहाँ से वापस बुलिश हो गया। दिस मीन्स कि भाई मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ गया है। ओके, मे बी वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, मे बी वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, बट ट्रेंड रिवर्सल तो आ गया है। हो सकता है भाई यहाँ से मार्केट कुछ पॉइंट्स ऊपर निकल भी जाए। ओके, इस तरह करके निकल जाए एक मार्केट स्ट्रक्चर बना के। सिमिलरली वाइस वर्सा यहाँ पे हमारा इवनिंग स्टार डोजी भी होता है। तो वो कैसा होता है? उसमें भाई आपका एक बुलिश पैटर्न होगा इस तरह का। ओके, मान लो यही पैटर्न कंटिन्यू हुआ ऊपर जाके कहीं
हमें एक बुलिश पैटर्न मिलता है इस तरह का। ओके, और सेम यहाँ पे भी भाई टॉप पे आके मार्केट ने क्या किया, हॉल्ट ले लिया, रुक गया थोड़ी देर के लिए, रुकता नहीं है मतलब उस रेंज के अंदर फंस गया। ठीक है, सो दिस इज इवनिंग स्टार डोजी। जैसे ही भाई यहाँ से प्राइस अगर रेड डायरेक्शन दिखाता है मुझे, मतलब समझ जाओ यार कुछ तो होगा, मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अब भाई देखो ये कॉमन सेंस है, यहाँ पे आपकी लॉन्ग हेडेड डोजीज भी हो सकती है और शॉर्ट हेडेड भी हो सकती है, डजेंट मैटर। प्राइस जहाँ पे खुला था उसी रेंज में आके वापस बंद हो गया, दैट्स ओनली वी नीड टू चेक। ओके, सो भाई ऐसे पैटर्न्स में आपको ध्यान रखना है कि भाई मार्केट अब चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल भाई आपने इस लेवल पे कहीं बाय किया हुआ था, ठीक है, आपका प्रॉफिट चल रहा था, अब आपको क्लोज करना है क्योंकि मार्केट में डोजी बन गया या फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल दिखानी चालू कर दी है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिग्नल कि मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाता हूँ अब। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि भाई मार्केट में अब रुकने का मतलब नहीं है, अगले दिन आ जाऊँगा, ठीक है, अगले दिन ट्रेड कर लूँगा। इस तरीके से आपको थोड़ा पैटर्न को माइंड में रखना है। ओके, अब देखो इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई मॉर्निंग स्टार नहीं है ये, ठीक है, तब भी आप बोलोगे कि भाई ये प्राइस तो ऊपर ही जाएगा, चाहे इसका नाम कुछ भी हो। सेम यहाँ पे मान लो इसको मैं मॉर्निंग स्टार बोल रहा हूँ और इवनिंग स्टार बोल रहा हूँ, इट डजेंट मैटर कि भाई ये कौन सा स्टार है। ठीक है, वट ओनली मैटर इज़ कि भाई प्राइस ऊपर गया, इंडिसेसिव कैंडल बनाई, अब नीचे आ गया, इसका ये मतलब है कि जो बायर्स थे वो अब मार्केट को होल्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहे और सेलर्स ने ओवरटेक कर लिया, मतलब प्राइस अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, सो ये आपको समझना है, अगर आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं। भाई प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब प्राइस एक बुलिश डायरेक्शन में है, मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर से ऊपर चला गया। ओके, अब यहाँ पे भाई देखो हमने दो पैटर्न पढ़े और दोनों के दोनों दिख रहे हैं मुझे कि भाई प्राइस इज़ बुलिश। ओके, चेक, और मेरे को यहाँ पे डोजी मिल रहा है ना, दिस इज़ अ डोजी। और क्या मिल रहा है मुझे, इस कैंडल को देखो आप, दिस इज़ अ शूटिंग स्टार। हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, अगर आपको डाउट है तो इसको आप नोट डाउन कर लो। दिस इज़ अ शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार भी है, डोजी भी है, एक रेड कैंडल भी बन गया, ठीक है, और बेरिश कैंडल भी बन गया, ब्लैक कैंडल जो भी है। ठीक है, सो इसका मतलब यार प्राइस इज़ विलिंग टू गो डाउन नाउ। बायर्स के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मार्केट को वहाँ पे होल्ड करे या फिर वहाँ से ऊपर लेके चले जाए। सो वी कैन शॉर्ट द मार्केट। एंड उसके बाद देखो क्या हुआ, ऐसी कैंडल्स तो वैसे देखो तभी बनती है जब मार्केट में न्यूज़ आती है, वरना कोई पॉइंट नहीं है ऐसी कैंडल्स बनने का। बट यू नो मार्केट पहले से सिग्नल देता है, जो आपकी प्राइस है वो पहले से आपको सिग्नल देती है कि कुछ तो हो सकता है। ठीक है, सो हियर इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब ये क्या है भाई, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, प्राइस ऊपर गया, हॉल्ट किया और फिर नीचे आ गया, दिस इज़ द इवनिंग स्टार पैटर्न। ठीक है, और इवनिंग स्टार आपको तभी ढूंढना है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, दिस इज अप ट्रेंड। अब मेरे को अगर मॉर्निंग स्टार ढूंढना है तो वो मैं कहाँ ढूंढूंगा, अप ट्रेंड में थोड़ी ढूंढूंगा, मैं तो उसको डाउन ट्रेंड में ढूंढूंगा। मान लो यहाँ मॉर्निंग स्टार बन गया, इन केस बन गया, क्या मैं वहाँ से लॉन्ग कर जाऊँगा, नहीं करूँगा। ठीक है, लॉन्ग करने के कोई और तरीके होंगे वो मैं यूज़ करूँगा। सो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं अपना मॉर्निंग स्टार का। प्राइस वाज इन द बेयरिश डायरेक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइस कैसे एग्रेसिवली नीचे गिर गया। बट मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे जो सेलर्स हैं, सेलर्स ने काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस को नीचे गिराया। ओके, बट अगली ही कैंडल में सेलर्स कहाँ चले गए, सेलर्स के पास पावर ही नहीं बची। इसका मतलब क्या है भाई कि बायर्स आर अगेन टेकिंग कंट्रोल और सेलर्स आर गेटिंग वीक, कुछ भी बोल लो। सो दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई फिर से, सो पॉसिबिलिटीज़ आर हाई कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी सी, प्राइस स्लोली स्लोली एक जो बायर्स का कॉन्फिडेंस है वो गेन करता है, स्लोली स्लोली वो ऊपर की तरफ ले जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब भी मार्केट गिरेगा ना तो वो एग्रेसिवली गिरता है, और जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा मार्केट, ये एक प्राइस का नेचर है। अगर आप कहीं देख रहे हो ना कि मार्केट धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, मतलब समझ जाओ कि वो ट्रैप है। जैसे यहीं पे देखो मार्केट कैसे धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और उसके बाद एकदम से चढ़ गया ऊपर है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्केट जब भी नीचे गिरेगा ना तो वो एग्रेसिव ही गिरेगा, बिकॉज सेलिंग इज ऑलवेज पैनिक। मान लो कोई न्यूज़ आ गई, मार्केट ट्रेडर क्या है, वो तो अपना पैसा निकाल लेंगे, ट्रेड में घुसे, प्रॉफिट बनाया, एग्जिट कर दिया। बट जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर पैनिक कर जाता है, उसका पोर्टफोलियो होता है भाई, पोर्टफोलियो को वो बचाना चाहता है, इधर वो हेज करता है या तो वो
अपना जो पोर्टफोलियो है उसी को हटा देता है। मे बी कोई स्टॉक है, मान लो कोई भी स्टॉक है, वो पैनिक सेलिंग में आ गया है ना, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो जो इन्वेस्टर है भाई वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए सेलिंग क्या होती है, एकदम कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और वो और पैनिक सेलिंग हो जाती है वहाँ। सो ऑलवेज नोट डाउन दिस कि जब भी सेलिंग होगी ना तो वो हमेशा पैनिक ही होगी, और जब भी बाइंग होगी तो वो स्लो स्लो होगी, आराम आराम से होगी। ठीक है, एकदम से चढ़ेगी दैट्स डिफरेंट स्टोरी, बट जब भी चढ़ेगा वो आराम आराम से ही चढ़ेगा। सो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डोजी, ग्रेवस्टोन और ड्रैगन फ्लाई, शूटिंग स्टार, हैमर सब कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, ठीक है, नाम पे मत जाना, काम समझो। इसका नाम ऐसा क्यों है यार मुझे नहीं पता, बट समझो इसको। आपको भाई इस तरह के पैटर्न ना अनयूजुअली स्टॉक्स में या फिर इंडिसेस में मिलेंगे। फॉरेक्स के अंदर ऐसे पैटर्न नहीं मिलते हैं, क्योंकि फॉरेक्स क्या है 24 आवर चालू ही रहता है, तो इसमें गैप अप गैप डाउन बहुत कम होते हैं। बट जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ ये गैप अप और गैप डाउन में बनते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अभी जैसे आप देखोगे मैं गोल्ड कर रहा था, अब मैं एकदम से डाउ जोन्स पे आ गया, बिकॉज मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाना है आपको। अब इसमें होता क्या है भाई, बुलिश हरामी समझते हैं हम। ठीक है, ये आपका एक कैंडल बनेगा और ये नेचर में क्या होगा, रेड होगा। इसका मतलब है कि भाई पिछले दिन जो कैंडल थी, मतलब जो प्राइस था वो बेरिश था, है ना, प्राइस ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया। मान लो 100 पे था प्राइस, तो वो 95 आ गया और क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज हो गई उसके बाद। अब अगले दिन क्या होगा ना, प्राइस भाई एकदम से गैप अप खुल जाता है। गैप अप भाई क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ पे। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि भाई ओपनिंग क्लोजिंग कैसे चेक करते हैं। अब जैसे रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि प्राइस जहाँ भी ओपन हुआ था उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, तभी तो नेगेटिव में क्लोज हुआ, समझे। अब जैसे ये कैंडल बन गई, अगले दिन क्या होगा ना भाई, प्राइस एकदम ही गैप अप खुल गया, और गैप अप यहाँ यहाँ कहीं नहीं, एकदम ही रैंडम जगह पे खुलेगा, लेकिन इस कैंडल के बीच में ही खुलेगा। ठीक है, समथिंग लाइक मान लो ऐसे करके खुल गया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ऐसे करके खुल गया ये, गैप अप खुला और प्राइस ऊपर चढ़ने लगा। ठीक है, उस दिन प्राइस नीचे आया नहीं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, गैप अप खुला का मतलब ये है कि भाई प्राइस ऑलरेडी बुलिश डायरेक्शन में है ना, प्राइस इज स्ट्रॉन्ग, प्राइस ऊपर जाना चाहता है। और जब डे एंड हुआ तो प्राइस जहाँ खुला था, मान लो प्राइस यहाँ खुला था 44,293 पे, है ना, 44,300 मान लो, 44,300 पे प्राइस खुला डाउ जोन्स में, और वो भी गैप अप। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस था लास्ट डे का, मान लो थर्सडे की एंडिंग में, मार्केट क्लोजिंग में यहाँ था प्राइस, अगले दिन यहाँ खुला, और उसी दिन प्राइस कहाँ क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज के बाद यहाँ। सो टेक्निकली आप देखो तो प्राइस ने कितना रेंज कवर किया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज कवर किया है, मतलब 1.4%। ठीक है, 632 पॉइंट्स का मूवमेंट आया यहाँ पे डाउ जोन्स के अंदर। इसका मतलब है कि भाई प्राइस बुलिश है, चाहे कितनी ही बड़ी रेड कैंडल बन जाए, प्राइस तो बुलिश है। और एक अनयूजुअल सी कैंडल बन गई बीच में क्योंकि गैप अप आ गया। ओके, अब इसका लाइव एग्जांपल देखो आप, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये वाला एरिया देखो। ठीक है, देखो अब कितने दिनों से प्राइस क्या कर रहा था, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, 1 2 3। ठीक है, ये तीसरा दिन है, चौथा दिन, और पाँचवें दिन आके भाई प्राइस ने कुछ अपसाइड मोमेंटम दिखाया। बट आप ऐसा समझो कि भाई 4 दिन से तो मार्केट गिरा हुआ था, टेक्निकली 1 2 3 4 5 कैंडल्स है तो 5 दिन है। ठीक है, ये यहाँ से काउंट कर रहा है इसको। सो 5 दिन मतलब एक हफ्ता प्राइस बेयरिश डायरेक्शन में था। उसके बाद प्राइस ने एक मोमेंटम दिखाया, चलो ओके, एक बड़ी सी कैंडल बन गई, शायद मार्केट रिवर्स कर जाए या फिर क्या पता रिट्रेसमेंट हो, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता मुझे। अब इसके बाद देखो प्राइस ने यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल दिखाना चालू करी। इनडिसाइसिव मतलब प्राइस इज नॉट रेडी टू गो आइदर अपसाइड और डाउन साइड, वो कंफ्यूज्ड है, उसको नहीं पता यार क्या करना है मुझे अभी। ठीक है, बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ पे लड़ाई चल रही है अभी कि यार मैं लेके जाऊँगा इसको नीचे, मैं लेके जाऊँगा इसको ऊपर। अगले दिन भाई मार्केट देखो कैसे गैप अप ओपन हुआ और एकदम से गिर गया, उसके अगले दिन फिर गैप अप ओपन हुआ और ऊपर चला गया। नाउ यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई। देखो पहले मैं वेट कर रहा था कि ठीक है यार डोजी कैंडल बनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो मे बी प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए, बट आई डोंट नो, आई नीड कंफर्मेशन। सो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया मुझे कि भाई ये तो बुलिश हरामी पैटर्न है। क्यों है, क्योंकि भाई आपका बेरिश कैंडल बना,
गैप अप हुआ और वो वहाँ से ऊपर चढ़ने लग गया। और ये सब हुआ एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये सब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। डाउनवर्ड डायरेक्शन आया उसके बाद ये हुआ, ठीक है। इवेंट हमारा, ये इवेंट फर्स्ट था, ये सेकेंड इवेंट और ये थर्ड इवेंट। नाउ आई कैन टेक एंट्री, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से एक बायस बना सकता हूँ कि भाई मार्केट अब बुलिश हो सकता है। ओके, सो मार्केट यहाँ से देखो बुलिश हुआ, समथिंग लाइक दिस। सो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, वेल एंड गुड। अगर आप एक ट्रेडर हो, आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे एक अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हो। उसकी मैं अभी बात नहीं करूँगा कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कैसे ट्रेड करते हैं। अभी हम सिर्फ कैंडल बायस और कैंडल साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, दैट्स इट। सो बुलिश हरामी आपको समझ आ गया। सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एक और नाम है भाई, बेयरिश हरामी। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होगा आपका प्राइस, अच्छा एक और देखो, यहाँ पे भी देखो आप, सेम यही पैटर्न बन रहा है। एक बुलिश कैंडल, गैप अप आया, फिर सॉरी एक बेयरिश कैंडल, गैप अप आया, फिर एक बुलिश कैंडल बनी। सेम देखो यहाँ पे भी सेम है, बेयरिश कैंडल, गैप अप, बुलिश डायरेक्शन में गया और उसके बाद प्राइस 10 दिन के लिए तो ऊपर गया मान के चलो, ठीक है। सो भाई ये तो कह सकते हैं कि हाँ यार, जो भी हमने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैंडल को देखा है दैट इज़ वर्किंग। अब हम समझते हैं यार यहाँ पे बेयरिश हरामी। अब बेयरिश हरामी के अंदर यार आपका जो कैंडल है वो होगा बुलिश, और ये होगा अप ट्रेंड डायरेक्शन में। ये जो इवेंट अकर होगा ये होगा अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में रिवर्सल आएगा तभी तो डाउन ट्रेंड पकड़ोगे आप, है ना। जो बड़े ट्रेड्स होते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल पर ही मिलेंगे आपको। सो यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड में ऐसी कैंडल मिलेगी, और उसके बाद भाई गैप डाउन हो जाएगा। अगर प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है, वो गैप डाउन होकर यहाँ से स्टार्ट होगा और थ्रू आउट द डे वो वहाँ से गिरेगा। ओके गुड। सो भाई इस तरीके से वो प्राइस यहाँ से अपने रिएक्शंस दिखाएगा। अब भाई ये क्या है, फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और मार्केट यहाँ से गिर सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बेयरिश पैटर्न, ठीक है, और ये अप ट्रेंड में बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब हम एक बुलिश एनगल्फिंग और एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न को समझते हैं यहाँ पे। सो देखो, जो टेक्स्ट बुक सेटअप है वो क्या बोलता है उसको समझते हैं पहले हम, उसके बाद हम इसको लाइव मार्केट में देखेंगे। ओके, सो मान लो एक बेयरिश डे था हमारा, ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका प्राइस यहाँ ओपन हुआ, थ्रू आउट द डे वो नीचे जाके क्लोज हो गया, तो नेगेटिव में हमारा उस दिन डे क्लोज हुआ और इट इज़ कंसिडर एज अ रेड डे। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, अगले दिन मान लो हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ प्राइस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चढ़ने लगा। ओके, इस तरीके से कि भाई प्रीवियस डे का जो हाई था वो भी ब्रेक कर दिया उसने। एक तो गैप डाउन खुला और प्रीवियस डे का जो हाई था उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पे भाई हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ एनगल्फिंग कैंडल, दिस इज़ अ एनगल्फिंग कैंडल। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि भाई ये रेड कैंडल ही हो, ये ग्रीन भी हो सकती है, तब भी मैं इसको बुलिश एनगल्फिंग ही बोलूँगा बिकॉज प्रीवियस कैंडल वो खा गया, है ना। एनगल्फ करने का मतलब क्या है कि भाई आप इसको ऐसे देखो ना कि भाई जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे सेलर, उनका स्टॉप लॉस खा गया ये कैंडल, प्राइस तो ऊपर तक निकल गया ना, तो दे नीड टू एग्जिट द मार्केट, ठीक है। सो अब बिकॉज जो सेलर है वो भी एग्जिट कर रहा है और बायर क्या देख रहा है, बायर देख रहा है कि भाई ये तो एनगल्फिंग कैंडल बना है, मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे डाउन ट्रेंड में ऐसा पैटर्न मिल गया, मतलब समझ जाओ ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे 3 लोग आ गए। पहले कौन, जो भाई इन्वॉल्व्ड थे इंस्टीट्यूशंस इस बुलिश मोमेंटम को बनाने के लिए, पहले लोग। दूसरे भाई जो ये सेल करके बैठे थे बट उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब स्टॉप लॉस हिट होगा, बिकॉज वो सेल करके बैठे थे, तो वो क्या करेंगे कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बाय करेंगे ऑब्वियसली, स्टॉप लॉस हिट होगा तभी तो पोजीशन से हटेंगे वो। तो 2 जने ने यहाँ पे बाय करा, कौन कौन, एक इंस्टीट्यूशन हो गया और एक वो जो पोजीशन में बैठा हुआ था। अब ये रिटेलर भी हो सकते हैं, ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं यहाँ पे, बट समझ लो कि भाई इसने भी बाय किया, इसने भी बाय किया। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे, वी एज अ रिटेलर क्या करेगा कि भाई अपॉर्चुनिटी में घुसेगा वो, 2 जना बाय कर रहा है मतलब तीसरे को भी घुसना है बाय के अंदर, ठीक है। सो वी कैन कंसिडर कि भाई प्राइस यहाँ से आपका एक मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की तरफ। सो हम भी बाय करेंगे, अब 3 3 लोग बाय करेंगे तो भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगा ना, समझ रहे हो। सो दिस इज आपका ये हो गया एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग। सेम कॉन्सेप्ट पे आपका बेरिश एनगल्फिंग चलता है कि भाई आपका यहाँ पे कैंडल बना, कि मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
ये आपका कैंडल बन गया। सो ये आपका हो गया भाई बेयरिश एनगल्फिंग। बेयरिश एनगल्फिंग में क्या है भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका जो प्राइस है वो बायर्स को ट्रैप कर चुका है, बायर्स के स्टॉप लॉस ले चुका है। अब तो भाई मार्केट नीचे ही जाएगा। अब देखो, जब भी आप मार्केट में एक बाइंग पोजीशन लेते हो तो आप जब स्टॉप लॉस लगाते हो तो आप सेल करते हो, तभी तो आपकी पोजीशन क्लोज हो जाती है ना। तो आपने भी सेल करा, जो इंस्टीट्यूशन मार्केट को गिरा रहा था उसने भी सेल करा, तभी तो मार्केट नीचे आया। ठीक है, अब मान मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन प्राइस ने गैप अप दिखाया, उसके बाद वापस नीचे की तरफ आने लगा मार्केट। थ्रू आउट द डे मार्केट नीचे की तरफ ही गिरा। ओके, सो इंस्टीट्यूशन भी सेल कर गया, आपका जो स्टॉप लॉस इस प्राइस के नीचे था आपने भी सेल कर दिया है। तो कोई तीसरा बंदा आके बोलेगा अरे यार ये तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बन गया, मैं तो अब सेल करूँगा, तो वो भी सेल कर देता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है। एवरी वन इज सेलिंग, सो ऑब्वियसली मार्केट विल गो डाउन। ओके, डिमांड है नहीं, सप्लाई बढ़ गई, मार्केट तो गिरेगा ही। ओके, सो दिस इज़ योर एनगल्फिंग पैटर्न्स, और ये तो भाई बहुत बनते हैं मार्केट में। ठीक है, जैसे भाई आप देखो, जैसे आप यहीं पे देख लो भाई, ये आपका क्या है, व्हाट इज़ दिस, योर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। प्राइस ने जो जो प्रीवियस डे के हाई और लो वाले बंदे थे ये हो गए, ठीक है, ये हो गए। अब लो का तो भाई देखो कुछ कह नहीं सकता, बट क्योंकि जो सेलर्स होंगे वो ट्रैप हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो सेलर्स थे जो कंटिन्यूसली 3 दिन से सेल कर रहे होंगे या यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, दे ऑल आर ट्रैप्ड। वो यहाँ पे पहला बंदा तो यहीं ट्रैप हो गया, वो बाय करेगा, प्राइस और ऊपर, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस और ऊपर जाएगा। जो इंस्टीट्यूशन है उसको ट्रैप कर रहा है वो और ऊपर खींचेगा प्राइस को। अब रिटेलर आके क्या करते हैं यहाँ पे, वो भी बाय करने लगते हैं। अरे यार ये तो बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, चलो मैं भी बाय कर लेता हूँ, अगले दिन के लिए होल्ड कर लूँगा मैं, है ना। अगले दिन देखो कैसे प्राइस गैप अप ही खुल गया, इतनी डिमांड क्रिएट हुई कि यहाँ पे गैप अप होना पड़ा प्राइस को। ठीक है, बीच में कुछ बचा ही नहीं, और उसके बाद देखो कैसे मार्केट रॉकेट की तरफ आ गए ऊपर। सो आपको समझना है कि भाई प्राइस क्या कर रहा है। नाम तो इसके भाई कुछ भी हो सकते हैं, एनगल्फिंग हो सकता है या पोलो, कुछ भी बोल दो भाई इसको, कुछ भी बोल दो। बट अगर आपको समझ आ रहा है ना ये बन क्यों रहा है, तो भाई आप हर तरह के प्राइस को समझ सकते हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है यार कि मैंने कुछ लोगों से बात करी है, कुछ ट्रेडर है, वो कहते हैं यार मैंने स्ट्रैटेजी समझ ली, लेकिन जब मैं लाइव मार्केट में आता हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, बिकॉज भाई उसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। ये बेसिक है भाई, यही क्लियर नहीं है तो यार आप आगे कैसे बढ़ोगे। आप स्ट्रैटेजी समझ लोगे लेकिन आपको पता ही नहीं प्राइस कैसे मूव कर रहा है, तो व्हाट यू विल डू, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें, है ना। सो इसलिए भाई अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने आप, खुद से स्ट्रैटेजी बना लोगे आप। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो उसको, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल द फाइवर्स इंडिया। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यार वो आपको रिप्लाई करेंगे स्ट्रेट इन द ग्रुप। आप वहाँ पे हमारे फाइवर्स इंडिया कम्युनिटी मेंबर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी डाउट है यार यू कैन जस्ट पोस्ट दैट क्वेश्चन इन दैट ग्रुप। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे गाइस एंड बाय बाय।